Okay guys, welcome back to the next topic बेटा, called as laws of chemical combination। हमने physical properties के बारे में देखा, how to measure physical properties हमने देखा, हमने different topics देख लिए जैसे कि significant figures है, percentage composition है, rounding off है, ये सब हम लोग ने empirical formula, molecular formula ये सब हम लोग ने देख लिया। Okay, so coming to the chemical part where atoms react, अभी इतने सालों का ये जो रिसर्च है, when an atom react या behave in same way, तो हम उसको एक लॉ कह देते हैं या एक स्टेटमेंट कह देते हैं। तो वी हैव डिफरेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, 4 to 5 लॉज है और बहुत सिंपल है, थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चलिए चालू करते हैं हम लोग। ओके, कमिंग टू दी फर्स्ट लॉ बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है पहला लॉ बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपको पता है सबसे सिंपलेस्ट वन, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, it can only be converted from one form to another form, quite simple। अच्छा, ये लॉ 200 साल पुराना लॉ रहेगा मेरे हिसाब से, लवाइजर ने ये दिया था लॉ। अभी ये लॉ जो है वो अभी यूनिवर्सली हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। द रीजन इज, हमने जो आइंस्टाइन का जो फॉर्मूला है E = mc², मतलब एनर्जी एंड मास बोथ आर इंटरकन्वर्टिबल। Okay, so law of conservation of mass can neither be created nor be destroyed, it can only be converted from one form to another form in a chemical reaction। आपके सामने एक रिएक्शन है भाई, A plus B gives C, A plus B gives C। तो A plus B रिएक्टेंट साइड है, C क्या है? प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट साइड पे जो आपको मास मिलेगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। ओके, अगर इसका है, इसका x है, इसका x है, तो इसका क्या मिलेगा? 2x। मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। क्वाइट सिंपल, आपको मास दिया जाएगा, कभी-कभी आपको सिर्फ कंपेयर करने बोलेंगे, या तो एक रिएक्शन, अभी बेसिक रिएक्शन दे दिया लाइक प्रूव दैट 2Mg plus O2। ये जो रिएक्शन है, दिस ओबेज लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या करना है? मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, मास 24, 2 into 24 कितना हो जाएगा? 48। ऑक्सीजन कितना होता है? 16, 2 हो गया तो कितना हो गया? 16 to 32, कितना हो जाएगा? 48 plus 32 80। अच्छा, इस साइड आ जाओ, मैग्नीशियम कितना है? सेम, 2 मैग्नीशियम है, 2 ऑक्सीजन है, राइट। अच्छा, जब आपको बोल दिया ना प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड पे जो रिएक्टेंट्स है और राइट हैंड साइड पे जो प्रोडक्ट्स है उनका मास सेम है, प्रूव करो। तो कंपलसरी नहीं है तुम लोगों को सबका मास कैलकुलेट करते बैठने का। आप क्या कर सकते हो, जितने एटम्स लेफ्ट हैंड साइड पे है उतने अगर राइट हैंड साइड पे रहेंगे तो एटम्स भी सेम एटम्स है, सेम नंबर ऑफ एटम्स है, तो मास भी सेम रहेगा। तो आप इक्वेशन को बैलेंस करके, दिस इज द मेन रीजन टू सैटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ओके, तो ये इक्वेशन बैलेंस कर दो, जितने एटम्स इस साइड है उतने एटम्स उस साइड होने चाहिए, यू प्रूव दैट इट सैटिस्फाइज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्वाइट सिंपल। थोड़ा क्वेश्चंस ट्विस्ट करके आ सकता है, जैसे आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं मैं। ओके, ये रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन होएगा। 4 grams of methane, कितना? 4 grams of methane on burning या combustion भी कह सकते हैं, produces कितना लेंगे हम लोग? ओके, 9 grams of CO2 plus and 11 grams of water। अच्छा, प्रूव दैट, क्या करना है बेटा? प्रूव करना है कि दिस रिएक्शन ओबेज, ओके, या फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बोला है? बर्निंग वाला रिएक्शन बोला है, तो मीथेन प्लस O2 gives you what बेटा? gives you 9 grams of CO2, मतलब ये CO2 plus 2H2। अच्छा, आपको मीथेन कितना बोला है? 4 grams। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड कितना बोला है? 9 ग्राम्स। वाटर कितना बोला है? 11 ग्राम्स। अच्छा, अभी दिमाग में एक चीज सेट कर दो आप लोग, दिमाग में एक चीज सेट कर दो तुम लोग कि ऐसे क्वेश्चंस तभी सॉल्व हो सकते हैं जब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो। दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, C1 C4 H4 O4 O4। क्वाइट सिंपल, बैलेंस्ड है। अभी मुझे एक बात बताओ, मीथेन कितना बोला है?
मीथेन कितना बोला बेटा आप लोग को? इट इज 4 ग्राम्स। मोल निकाल दो इसका। क्या करेंगे इसका मोल? कितना है इसका मोल बेटा? 4/16। कैसा 16? C12 है और H4 है 16, तो कितना हो गया? 0.25 मोल। अभी आप देखो 1 मोल ऑफ मीथेन रिक्वायर्स 2 मोल्स ऑफ वाटर ऑक्सीजन, सॉरी। ओके, तो 1 मोल रिक्वायर 2 मोल। क्वाइट सिंपल। तो 1/4 मोल विल रिक्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 2 into 1/4। 2 का 1/4 कितना होता है बेटा? हाफ। 2 का 1/4 कितना होता है बेटा? 2 का 1/4 कितना होता है? हाफ। तो मुझे एक बात बताओ, तो ऑक्सीजन का मोल कितना है? 0.5। इसका क्या निकालना है अपने को? मास निकालने का है। कैसे निकालेंगे? मास फाइंड करेंगे तो ही ये दोनों के मास को ऐड करके बताएंगे कि ये दोनों के मास को ऐड करेंगे तो सेम होएगा। ओके, तो O2 है राइट, 0.5 मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। O2 कितना है? इट इज 32। व्हाट इज O2 बेटा? इट इज 32। ये इधर जाएगा तो 32 का हाफ कितना होगा? इट विल बी 16 ग्राम्स। इट विल बी व्हाट बेटा? 16 ग्राम्स। तो आप देखोगे ना 4 ग्राम्स ऑफ मीथेन प्लस 16 ग्राम्स कितना हो गया? 20। और यहाँ पे गिव्स 9 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 11 ग्राम्स ऑफ वाटर। ये भी कितना हो गया बेटा? 20। तो 20 प्लस 20 इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देख लो, नोट डाउन कर लो, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो okay guys, coming to the second law beta, it is called as law of definite proportion. What do you mean by definite proportion? Definite मतलब fix, definite मतलब क्या बेटा? fix। एक एग्जांपल लेते हैं। आप if you take water, if you take what बेटा? if you take water, इसका मैं दो अलग वे में मीनिंग बताऊंगा आप लोगों को। पहला क्या है? if you take water, अच्छा वाटर गटर से लो, सी में से लो, रिवर में से लो, पॉन्ड में से लो, आपके टैप का जो वाटर है, वाटर है, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर लो। ओके, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर है, प्योर तो नहीं है, चलो उसको प्यूरिफाई करो अपने अपने केमिकल तरीके से। मतलब सी वाटर को वो केमिकल रिएक्शन से प्यूरिफाई करो, टैप वाटर को दूसरे रिएक्शन से प्यूरिफाई करो, रिवर के वाटर को तीसरे रिएक्शन से प्यूरिफाई करो, गटर के पानी को चौथे रिएक्शन से प्यूरिफाई करो। डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से वाटर सैंपल लो, डिफरेंट प्रोसेसेस से उसको प्यूरिफाई करो। जब वाटर प्यूरिफाई होएगा, जब वाटर उसका केमिकल कंपोजिशन इज ऑलवेज फिक्स, इट इज ऑलवेज व्हाट बेटा? फिक्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स। तुमने सोर्स क्या लिया है और कैसे उसको प्योर किया है। मतलब इन शॉर्ट में बोलूं ना, कोई भी प्योर सब्सटेंस है ना, अ प्योर सब्सटेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, कहां से लिया है, और दूसरा क्या है बेटा? इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोसेस बाय व्हिच इट इज प्यूरिफाइड, कैसे उसको प्रोसेस कर प्यूरिफाई किया, उससे लेना देना नहीं है। अगर दो डिफरेंट सब्सटेंसेस प्योर है, सेम है, मतलब सेम मटेरियल से प्योर है, तो वो दोनों का केमिकल कंपोजिशन आपको सेम मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? मतलब प्योर सब्सटेंस हैव ऑलवेज सेम केमिकल कंपोजिशन। या उसका दूसरा में मैं आपको बोलूं ना, इट हैज डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। डिफाइनाइट प्रोपोर्शन मतलब क्या? उनके एटम्स के बीच का जो रेशियो है, एटम्स के बीच का जो रेशियो है वो हमेशा फिक्स मिलेगा। एग्जांपल देख लेते हैं। आपको पूछा है, दो एक्सपेरिमेंट किया हमने। कितने एक्सपेरिमेंट किया बेटा? दो एक्सपेरिमेंट किया है। एक्सपेरिमेंट 1, पहला एक्सपेरिमेंट क्या है गाइस? 0.46 grams of magnesium on burning with oxygen gives 0.806 grams of magnesium oxide. ओके, सेकंड एक्सपेरिमेंट में इतना हमने मैग्नीशियम लिया और हम लोग ने इतना मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिला। अच्छा, इन शॉर्ट मैंने इसको टैबुलेटेड फॉर्म में बोल दिया मैग्नीशियम। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, ये सेकंड एक्सपेरिमेंट है। इतना मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड, इतना मिला, मैंने इसमें से इसको माइनस कर दिया, मुझे ऑक्सीजन मिला, इतना यूज हो गया या यील्ड में। क्वाइट सिंपल। 0.604 में से ये टोटल बना, राइट? इतने मैग्नीशियम को बर्न किया तो ये टोटल मिला, तो हमने टोटल में से इसको माइनस कर दिया तो हमें ऑक्सीजन कितना यूज हो रहा है वो मिल गया। क्वाइट सिंपल। अभी हमको क्या पूछा है? हमको पूछा है कि चेक वेदर दोनों में एमजीओ बन रहा है। ये वाले एक्सपेरिमेंट में भी एमजीओ बन रहा है, सेकंड वाले केस में भी एमजीओ बन रहा है। अच्छा, एमजीओ प्योर बन रहा है। अगर प्योर बन रहा है तो इट विल फॉलो लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। हमें क्या चेक करना बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि
चेक करो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन का रेशियो, क्या मैग्नीशियम इज टू ऑक्सीजन का रेशियो फाइंड करना, मैग्नीशियम इज टू ऑक्सीजन का रेशियो। यहाँ पे मैग्नीशियम का मास दिया है, यहाँ पे ऑक्सीजन का मास दिया है, यहाँ पे मैग्नीशियम का मास दिया है, यहाँ पे ऑक्सीजन का मास दिया है। करें एक बार चेक, करेंगे चेक। देखो पहला वाला लेते हैं, फर्स्ट केस में मैग्नीशियम कितना है 0.486 अपॉन ऑक्सीजन का लेते हैं 0.3। अच्छा मैं एक्यूरेट नहीं जाऊंगा, बट आपको पता है कि 16 2 जा 16 2 जा 32, 16 3 जा 46, तो इसका रेशियो क्या हो गया बेटा 3/2। चलो इसका ले लो, सेकेंड एक्सपेरिमेंट वाले का ले लो बेटा 0.364, मैग्नीशियम इज टू ऑक्सीजन का रेशियो ले लो 0.364 डिवाइड बाय 0.240। एक्यूरेट नहीं लूंगा पर अपने को पता है 8 3 जा 24, नहीं क्या लेंगे इसमें, अच्छा 12 सॉरी 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। देखो ना हमने ये अलग एक्सपेरिमेंट किया, ये अलग एक्सपेरिमेंट किया, इसका मास कुछ अलग लिया, उसका यील्ड कुछ अलग मिला मास ग्राम्स में, इसका भी अलग लिया, उसका भी अलग मिला। बट अगर वो सब्सटेंस प्योर है, ये भी प्योर मैग्नीशियम है, ये भी प्योर मैग्नीशियम है, कैसे बनाया लेना देना नहीं, अगर वो प्योर है तो उसमें मैग्नीशियम के मास एंड ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकालेंगे ना, तो रेशियो इज ऑलवेज फिक्स। इसको क्या कहेंगे, लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। प्योर सब्सटेंस है तो उसके मॉलिक्यूल है, अगर प्योर मॉलिक्यूल है तो उसके एटम्स का मास का रेशियो हमेशा फिक्स होगा, इररिस्पेक्टिव वो कैसे बना है, मतलब ये जहां पे जो एमजीओ बना है वो कहां से बना है, उसका सोर्स क्या है, कौन से मेथड से बना है, उससे अपने को लेना देना नहीं है। अगर वो प्योर सब्सटेंस है तो उसके एटम्स के जो मासेस है उसके बीच का रेशियो फिक्स होगा, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस, लिख लो एग्जाम में आएगा। चलो okay guys, coming to the third law which is called as law of multiple proportion। अभी आप मानते हो राइट, दो एटम्स के बीच में एक से ज्यादा टाइप के कंपाउंड बन सकते हैं। एक वाटर को देख लो H2O, मतलब दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, और उसी में बनता है पेरोक्साइड H2O2, दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन, मतलब कॉम्बिनेशंस अलग अलग बन सकते हैं, वो भी दो एटम्स के बीच में। ओके तो ये जो दो एटम्स के बीच में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं, उसमें भी कुछ कनेक्शन है, उसमें भी कुछ लिंक है, और उनके बीच में जो कनेक्शन है, उनके बीच में जो बेसिक रेशियो रहेगा मासेस के बीच में, जिसमें भी रेशियो रहेगा, वो हम लोग ये लॉ में पढ़ने वाले हैं। आ जाओ, क्या है लॉ, when two elements combine to form more than one compound, when two elements combine to form more than one compound, then different mass of one element which combines with fixed mass of another element bears the whole number small whole number ratio to one another। अच्छा क्या बोला है, एक एक करके एक एक लाइन पढ़ते हैं। ओके when two elements combine to form more than one compound, आ जाओ चलो बना दो। टू एलिमेंट कौन कौन है, कार्बन है ऑक्सीजन, कार्बन है, दूसरा क्या लेते हैं ऑक्सीजन। ये कार्बन और ऑक्सीजन क्या बनाते हैं, यहाँ पे पहला बनाता है CO2। सेकेंड केस ले लेते हैं बेटा, कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड हम लेते हैं मोनोऑक्साइड, क्या ले लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके पहले काम करते हैं मास निकाल लेते हैं, बिकॉज मास का रेशियो बोला है। ये कार्बन कितना है 12 12, क्वाइट सिंपल। ये कितना है 16 16। ओके क्वाइट सिंपल। अभी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कार्बन कितना है 12 है, यहाँ पे भी कार्बन 12 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है बेटा 32, यहाँ पे कितना है बेटा 16। क्वाइट सिंपल। आ जाओ, when two elements combine to form more than one compound, बना दिया, two elements combine to form more than one compound बना दिया हम लोग ने। CO पहला CO2 बनाएगा, फिर CO कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। then different mass of one element, दो एलिमेंट है, दोनों ने कंपाउंड बनाया। अच्छा ये दोनों कंपाउंड में आप देखोगे ना, कार्बन का मास कितना है 12, कार्बन का मास कितना है बेटा 12। आपको क्या बोला है, डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, मतलब हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, बिकॉज दोनों कंपाउंड में कार्बन का मास तो
तो 12 12 है, पर डिफरेंट मास किसका है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का किसका? एक का 32, एक का 16 है। देन डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, मतलब हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट which combines with fixed mass of another element। ये डिफरेंट मास है जो दोनों फिक्स मास के साथ कंबाइन किए, इसमें 32 है, इसमें 16 है, ये दोनों डिफरेंट मास है ऑफ सेम एलिमेंट, combines with fixed mass of same element। फिक्स मास ये दोनों है, कंबाइन हो गया। ओके, so when two elements combine to form more than one compound, then different mass of one element which combines with fixed mass of another element bears a small whole number ratio to one another। bears a what बेटा? small whole number ratio। कैसा small whole number ratio? वो रेशियो क्या है? वो रेशियो है ये ऑक्सीजन का रेशियो, ये ऑक्सीजन और ये इसके बीच में। O2 कितना है बेटा? 32। ये कंपाउंड में ऑक्सीजन कितना है? 32। क्वाइट सिंपल। अच्छा, ये कंपाउंड में ऑक्सीजन कितना है बेटा? 16। ये दोनों के बीच के रेशियो की बात कर रहे हैं, ये कितना रेशियो हो गया बेटा? 2:1। क्वाइट सिंपल। आ जाओ, चलो आपके लिए कलर वाइज सॉल्व किया हुआ है, राइट? डेफिनेशन के साथ कलर मैच करेगा। ओके, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, आपके सामने दो एलिमेंट है, ओके, दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, देन डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, कंपाउंड में, दोनों कंपाउंड में आप देखोगे ना, कार्बन का मास सेम है 12 बट ऑक्सीजन का मास एक का 32, एक का 16, तो ये क्या हो गया? डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट which combines with fixed mass of second element। ये combines with fixed mass of second element bears a small whole number ratio to one another। इसमें जो डिफरेंट मास है उसका मास और इसमें जो डिफरेंट मास है, मतलब ये डिफरेंट मास वाले आइटम्स है, उन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? स्मॉल होल नंबर रेशियो। इसको क्या कहेंगे हम लोग बेटा? इसको हम कहेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से और एक एग्जांपल है, बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, बट अभी के लिए प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। जल्दी चलो, और नहीं समझा है वापस देखो, पॉज करके वापस देखो कौन से कलर में क्या चेंज हो रहा है। ये रेशियो हो रहा है तो मैंने यहाँ पे रेशियो रेड कलर में किया है, डिफरेंट मास तो मैंने यहाँ पे डिफरेंट मास ब्लू कलर में किया है। ओके, एंड फिक्स मास है, कंबाइन विद फिक्स मास, तो फिक्स मास क्या अपना ब्लैक कलर का। ओके, अगर आपको कंफ्यूजन और भी ना होता हो, आपका ब्लू कलर में ध्यान निकल जा रहा है, तो आई कैन डू दिस, कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो जब भी हम बोलेंगे डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, तो ब्लू कलर का है तो आपका फोकस इस पे जाना चाहिए। चलो देख लो, मैं दूसरा एग्जांपल रेडी रखता हूं, टेक ए नोट ऑफ दिस, जल्दी चलो। ओके गाइस, अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये सीबीएसई टेक्स्ट बुक में से मिला है अपने को। ओके, यू हैव टू एलिमेंट्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। यू हैव व्हाट बेटा? टू एलिमेंट्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, इनके बीच में पांच डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बन रहे हैं। सबसे पहले है N2O। क्या करते हैं? उसका मास लिखते जाते हैं। N2, नाइट्रोजन कितना होता है? 14, तो N2 कितना हो गया? 28। ऑक्सीजन कितना होता है? 16। NO 14 और 16। N2O3, N2 मतलब 28, 16 into 3 48। NO2 14, O2 कितना होता है? 28, और सॉरी O2 कितना होता है? 32, सॉरी। अच्छा, N2 कितना होता है? 28। O5 16 5 80। अच्छा, क्या बोला है? when two elements combine to form more than one compound, two elements combine to form more than one compound, the different mass of one element ये लिखा है, which combine with fixed mass of another element। अच्छा, क्या इसका मास भी फिक्स है क्या हमारे पास? नहीं है, किसी एक का मास तो फिक्स करना ही पड़ेगा अपने को, तो ये लॉ ही गलत हो जाएगा। तो एक काम कर सकते हैं क्या, नाइट्रोजन को सबको है ना 28 में कन्वर्ट कर दो। किसमें कन्वर्ट कर दो? 28 में। तो ये 28 सिचुएशन है ही पहले से। अच्छा, ये 14 है, तो पूरे को इनटू 2 करना पड़ेगा। पूरे को क्या करना पड़ेगा बेटा? इनटू 2। तो कैसे करेंगे? 14 का डबल क्या हो जाएगा? 28। तो 16 का डबल क्या हो जाएगा बेटा? 32। ओके, ये आ जाओ बेटा 28 48, ये पहले से 28 के केस में है। अच्छा, ये वाला देखो 14 32 है, तो इसको भी 28 में कर दो, तो इसको डबल कर देंगे। 32 का डबल
कितना आएगा बेटा 64 और लास्ट वाला क्या है 28 है। When two elements combine to form more than one compound, when two elements combine to form more than one compound, different mass of one element, ये देखो different mass of one element है, which combines with fixed mass of another element, ये fixed element mass of one element है, bears the whole number ratio to one another, ये सब के बीच में there is a whole number ratio, निकालो क्या whole number ratio, 16 और 32, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, 16 5 जा 80। तो ये सबके बीच में देखो ना, ये दोनों के बीच का रेशियो क्या है 1:2, ये दोनों के बीच का कितना है यार 2:1, 3:2, 4:3, 5:4, क्या है बेसिक रेशियो है उनके बीच में। क्वाइट सिंपल। तो आपके सामने लॉ भी है, दो एग्जांपल्स भी है एंड इसमें और बाकी कुछ पूछा नहीं जा सकता है, कॉम्पिटिटिव राउंड अलग से वीडियो में देख लेंगे। क्वाइट सिंपल, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस जल्दी। ओके गाइस, कमिंग टू द नेक्स्ट लॉ जो यूजुअली टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलता है एंड सिर्फ रेफरेंस बुक्स में मिलता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज जो थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसलिए स्किप होता है एंड नो स्टूडेंट्स उसको जानने देते हैं, बट जितना कंफ्यूजिंग है उतना ही मतलब मजा आएगा समझने में। ओके, कमिंग टू द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अभी पहले रेशियो निकाला, पहले डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, फिक्स रेशियो, मल्टीपल प्रोपोर्शन, दो डिफरेंट कंपाउंड्स के बीच का रेशियो निकाला। अब ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या आएगा, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन देख लेते हैं चलो। when two elements combine separately of fixed mass of third element, दो एलिमेंट ले लेते हैं, एक ले लिया कार्बन, कार्बन ले लिया और एक ले लिया सल्फर। when two elements combine separately, दोनों separately combine होंगे, कैसे होंगे सेपरेटली ऑफ फिक्स मास, तीसरा एक एलिमेंट ले लिया जिसका फिक्स मास है, दोनों ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं। कार्बन कंबाइन होएगा CO2, सल्फर कंबाइन होएगा SO2। मास निकाल लो बिकॉज़ मास सब जगह पे आ रहा है, तो मास निकालो। कार्बन क्या है 12, ऑक्सीजन क्या है 32, 16 होता है पर 2 है 32। यहां पे सल्फर कितना होता है 32 और ये भी कितना होता है 32। O2 कितना होता है, सिंगल ऑक्सीजन 16 तो O2 32। तो देखो when two elements combine separately of fixed mass of third element, तीसरा ये दो एलिमेंट्स हैं सेपरेटली कंबाइन किया, एक ने कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ CO2, ये सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ SO2। ओके, और ऑक्सीजन फिक्स मास है, यहां पे भी 32 है, यहां पे भी 32 है। when two elements combine separately with fixed mass of third element, okay, then ratio of mass in which they do so। अभी ratio of mass in which they do, they कौन, they है दो एलिमेंट्स, उनके मास का जो रेशियो है, आ जाओ उनके मास का रेशियो, कार्बन इज टू सल्फर ले लेते हैं। कार्बन इज टू सल्फर का रेशियो क्या है, मास ले लो, कार्बन कितना है 12, सल्फर कितना है 32। कैसे करेंगे, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32। तो ये क्या हो गया इसका, द रेशियो ऑफ मासेस इन व्हिच दे डू सो, द रेशियो ऑफ मासेस, रेशियो किसका, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, ये जो दो डिफरेंट एलिमेंट्स है इनके मास का जो रेशियो है जब वो लोग एक फिक्स थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन होते हैं। दो एलिमेंट्स हैं जिन्होंने फिक्स एक थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन किया है, वो भी कैसा कंबाइन किया कि थर्ड एलिमेंट का मास भी फिक्स है। कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ CO2 बनाया तो इसका ऑक्सीजन का मास कितना है 32, सल्फर ने ऑक्सीजन के मास के साथ मॉलिक्यूल बनाया तो उसका मास कितना है 32, मतलब दोनों में ऑक्सीजन का मास कितना है 32। तो ये कार्बन और ये सल्फर का जो रेशियो है, ये रेशियो निकाल दिया, दे डू सो bear a small whole number ratio, हो गया, they bear a small whole number ratio to the ratio of masses in which they themselves combine। मतलब अभी क्या करना है, अभी ये दोनों भी तो कंबाइन होते रहेंगे, ये दोनों खुद कंबाइन होते रहेंगे, तो आ जाओ ये दोनों कंबाइन होते हैं CS2, क्या बनाया CS2। कार्बन कितना है इसमें 12, कार्बन कितना बेटा इसके अंदर 12, सल्फर कितना होता है, सल्फर कितना होता है इसके अंदर बेटा, सल्फर इज व्हाट, सल्फर इज 32, तो H2 मतलब क्या 64, H2 मतलब क्या 64। अच्छा, इन दोनों के बीच का रेशियो निकाल दो, 12 4 3 जा 12, 4 16 जा 64,
4 16 जा 64, मतलब तीनों पार्ट वापस बताता हूं बेटा, तीनों पार्ट when two elements combine separately CO2 SO2 combine separately with fixed mass of third element, तीसरा एलिमेंट ये ऑक्सीजन, पर जब दोनों उसके साथ कंबाइन होंगे ऑक्सीजन का मास फिक्स होना चाहिए, मतलब यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है, क्वाइट सिंपल। देन रेशियो ऑफ मास इन विच दे डू सो, इन दोनों का रेशियो निकाल दिया, CS कार्बन और सल्फर का रेशियो निकाल दिया। bear a small whole number ratio, they have a small whole number ratio with the ratio of mass in which they themselves combine, मतलब जब ये दोनों खुद themselves combine तो उनका भी रेशियो है। अभी ये दो रेशियो का तुम्हें रेशियो निकालना है, ये दो रेशियो का तुमको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। कैसे? 3/8 में 3/8 is to 3/16, ये रेशियो और ये रेशियो का जो रेशियो बनेगा, इट विल बी अ सिंपल होल नंबर, इट विल बी व्हाट बेटा, बेयर अ स्मॉल होल नंबर रेशियो। हो सकता है ये, अच्छा ये नीचे वाला ये है राइट, 3:16, मैं इसको रेड में लिखता हूं, 3:16। कट कर दो, ब्लैक से करूंगा मैं, कट हो गया, 3 कट हो गया, क्वाइट सिंपल। 1 जा 2 जा, अब ये उल्टा हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 2/1, मतलब 1:2 2:1 का जो भी रेशियो है, इनका जो भी रेशियो बना, देखो ना 2:1 का रेशियो बना तुम लोग का। अच्छा ये रेशियो किसका है, दिस रेशियो इज द रेशियो ऑफ two elements combining together, mass of the elements combining together, and the ratio of when these two elements combine separately with a element of fixed mass, तो इसके रेशियो और इसके रेशियो का जो रेशियो निकलेगा, it will have a simple whole number ratio. Okay, by the end of the lecture, रेशियो से थकना नहीं है हमें। ओके, आपके सामने कितना सिंपल वे में बताया है, इट विल टेक टाइम टू रजिस्टर, इट विल नॉट बेटा टेक अ टाइम टू रजिस्टर। और एक एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल चालू करने के पहले ओके एक बात बताना चाहता हूँ। अच्छा ये कलर कौन सा है, मैं बोलूंगा ये कलर क्या है, येलो। ओके मानोगे तुम लोग, मानोगे क्या तुम लोग, दिस इज येलो कलर, मानोगे ये जो दिख रहा है येलो कलर, मानोगे क्या? नहीं, क्यों नहीं मानोगे? बिकॉज तुम्हारे दिमाग में इसका जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वो है व्हाइट, और येलो बोलेंगे तो येलो इमेज आता है दिमाग में, क्योंकि वहां पे इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। अच्छा हमारा ब्रेन कैसे काम करता है पता है, इट कंपेयर्स। आपको मैंने ये येलो बोला तो ब्रेन ने ये इमेज लिया, ब्रेन में कंपेयर किया, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है क्या अपने पास? नहीं है, ये गलत इंफॉर्मेशन है, दिस शुड बी व्हाइट। अच्छा बट मैं आपको बोलूंगा ये जो व्हाइट है ना, दिस इज एक्चुअली रशियन व्हाइट। कौन सा व्हाइट है बेटा? ये रशियन व्हाइट। अभी सही है कि गलत? हो गए ब्लैंक? क्यों ब्लैंक हुए? ब्लैंक कब होते हैं जब ब्रेन में ऐसा कोई इंफॉर्मेशन ही स्टोर्ड नहीं है जिससे हम इसको कंपेयर कर पाए। ओके, इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें वो चीज से एक्सपोज होना पड़ेगा। ये आपके सामने पहली बार कंसेप्ट है, यू नो व्हाई सम थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट एज अ टीचर, बिकॉज़ ये पहली बार तुम लोग पढ़ रहे हो। ओके, जब आप पहली बार पढ़ते हो ना, तब आपके दिमाग में कुछ है ही नहीं, आप ब्लैंक हो, आप सिर्फ एक्सेप्ट कर रहे हो जो बोला जा रहा है। ओके चलो बोला जा रहा है। घर पे जाके जब इसको वापस पढ़ते हो तब एक्चुअली आप कंपेयर, आपका ब्रेन क्या करता है, कंपेयर करता है। अच्छा स्कूल में भी ये बोला था, अभी भी ऐसा बोला है, तब दिस इज द टाइम व्हेन यू रजिस्टर। तो मैं जो भी सिखा रहा हूं ना यहाँ पे, इट इज योर ड्यूटी टू प्रैक्टिस, वापस रिवाइज करो। क्वाइट सिंपल। आई विल बी कमिंग विद वन मोर एग्जांपल। चलो आ जाओ, लिख लो इसको। ओके, कमिंग टू द सेकंड एग्जांपल जो बहुत सिंपल है। ओके वापस, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली ऑफ फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट विद फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। क्या करेंगे इधर, टू एलिमेंट है सल्फर एंड ऑक्सीजन, बोलो किसके साथ कंबाइन करेंगे, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन का मास सल्फर के साथ भी फिक्स, सल्फर के साथ जो है उतना ही ऑक्सीजन के साथ होना चाहिए। सल्फर के साथ क्या बनाता है, H2S। क्या बनाता है बेटा, H2S। तो लिख लो यहाँ पे 2, हाइड्रोजन कितना है 2, एक हाइड्रोजन 1 होता है, 2 है तो 2, सल्फर कितना है
32। अच्छा इधर हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 16। क्या करेंगे, सबसे पहला रेशियो किसके बीच में होगा, सल्फर इज टू ऑक्सीजन के बीच में होगा, इट विल बी व्हाट 2:1। क्या होगा बेटा वो 2:1, ये रेशियो क्या होगा बेटा 2:1, बिकॉज़ 16 2s are 16 1s are. When two elements combine separately with fixed mass of third element, then the ratio of masses in which they do so, ये दोनों का जो रेशियो है सल्फर और ऑक्सीजन का जो मास है उनका रेशियो क्या होएगा, जितना भी होएगा। अच्छा ये किसके साथ बनाएगा रेशियो, ये रेशियो किसके साथ कंपेयर करेंगे, सल्फर और ऑक्सीजन खुद जो मॉलिक्यूल बनाएगा। सल्फर और ऑक्सीजन खुद क्या बनाता है SO2, सल्फर इज व्हाट 32, ऑक्सीजन भी कितना है 16, 16 2 into 2 कितना होता है 32, तो इनके बीच का रेशियो क्या आएगा 1:1। क्वाइट सिंपल, मतलब इसका ये खुद जो बनाते हैं मॉलिक्यूल बनाते हैं उसके मास का रेशियो। अच्छा ये दोनों जो कंबाइन जो कॉमन फिक्स मास वाले के साथ बॉन्ड बनाते हैं या मास वालों के साथ कंपाउंड बनाते हैं, तो उसमें ये दोनों का रेशियो मास का रेशियो, इन दोनों रेशियो को क्या करेंगे रेशियो लेंगे, कैसे लेंगे 2/1 अपॉन 1/1। क्वाइट सिंपल, आपको क्लियर आंसर दिख रहा है, ये आंसर इज व्हाट बेटा 2:1, आंसर इज व्हाट 2:1। क्वाइट सिंपल गाइस, लिख लो वापस एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल्स हम एक्सरसाइज एंड क्वेश्चंस के फॉर्म में ऑलवेज सॉल्व करेंगे। ओके चलो लिख लो फटाफट। Okay guys, coming back to the next law called as Gale-Lussac's law और law of combining volumes। अच्छा जो भी बंदा के वर्ड पे अटक के थोड़ा बाहर आ जाओ और कंसेप्ट लिखा है, क्वाइट सिंपल। चल क्या बोला है, law of combining volumes, volumes combine होएगा in a particular pattern। अब तक जो भी लॉ देखा था ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, सब में रेशियो दिया जा रहा था अबाउट मासेस। अब तक वॉल्यूम के बारे में किसने बात ही नहीं किया। क्वाइट सिंपल, आप देखोगे ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कंजर्व होना चाहिए। ओके सेकंड लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, फिक्स प्योर सब्सटेंस है तो उसके एटम्स के मास का देयर बी अ सिंपल होल नंबर फिक्स रेशियो। मल्टीपल तो अलग अलग कंपाउंड्स बनाएंगे जो डिफरेंट मास है उसका फिक्स रेशियो सिंपल होल नंबर रेशियो होएगा। रेसिप्रोकल में भी मास का रेशियो होएगा, मतलब मास का रेशियो मास का रेशियो मास का रेशियो, मतलब हम लोग ने रिएक्शंस में मास के बीच में क्या क्या रिलेशंस हो सकते हैं वो तो देख लिया हम लोग ने। अभी क्या देखेंगे, वॉल्यूम्स के बीच में कैसा रिएक्शन है, कैसा रिलेशन है, सॉरी। ओके when gaseous reactants react to produce gaseous products, their volume bear a simple whole number ratio with each other। मतलब वॉल्यूम में भी रेशियो देखेंगे। एग्जांपल देखो गाइस, एग्जांपल देखो H2 plus Cl2 gives you 2HCl। अभी इसमें क्या है, बैलेंस इक्वेशन होना चाहिए, है इक्वेशन बैलेंस, परफेक्टली बैलेंस, ये 1 है ये 1 है, आगे 2 है, यहाँ पर 2 लिख लेता हूं मैं। ओके तो 1 1 जो है ना बेसिकली वो उसका मोल है या उसको वॉल्यूम भी कह सकते हैं। तो 1 volume of H2 reacts with 1 volume of Cl2 to give you 2 volume of HCl। तो उनके बीच में बेसिक होल नंबर रेशियो क्या है 1:1:2। क्वाइट सिंपल, क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट और एक एग्जांपल ले लो गाइस, यहाँ पे कुछ नहीं है, वहां पे क्या है 1, तो 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन reacts with 2 volume of oxygen to produce 1 volume of carbon dioxide and 2 volume of what बेटा water। ये जो ये भी गैसियस है ये भी गैसियस है, सब गैसियस, मैंने यहाँ पे नीचे जी नहीं लिखा है। ओके तो देखो ना रेशियो सब में सिंपल होल नंबर रेशियो, कैसा होल नंबर रेशियो है बेटा, सिंपल होल नंबर रेशियो। वेरी सिंपल, देख लो इसको लिख लो, ये वॉल्यूम के बारे में है,
कि वॉल्यूम भी कंबाइन हो गया तो सिंपल होल नंबर रेशियो में ही कंबाइन हो। चलो आगे मैं तीसरा एग्जांपल लेता हूं जो थोड़ा अलग वे में बताऊंगा। चलो ले लो। ओके गाइस, अभी नेक्स्ट एग्जांपल है N2 + 3H2 gives you what बेटा 2NH3। अभी N2 क्या है, आगे 1 है तो ये क्या है 1 वॉल्यूम, ये कितना है 3 वॉल्यूम, ये कितना है 2 वॉल्यूम। मतलब कैसे पढ़ेंगे इसको, 1 वॉल्यूम ऑफ N2 + 3 वॉल्यूम ऑफ H2 produces 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। क्वाइट सिंपल, दे मेरा सिंपल होल नंबर रेशियो। अभी क्वेश्चन कैसा आता है यहाँ पे, क्वेश्चन आएगा कि फॉर एग्जांपल 120 ml ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पे बाजू में लिखता हूँ 120 ml नाइट्रोजन reacts with 120 ml, reacts with what बेटा 120 ml हाइड्रोजन, तो अमोनिया कितना फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा बेटा, अमोनिया कितना फॉर्म होगा। क्वाइट सिंपल। तो चलो 120 ml नाइट्रोजन, अच्छा 120 ml मतलब ये तो क्या है 1 वॉल्यूम हो गया, ये तो कितना वॉल्यूम हो गया बेटा 1 वॉल्यूम हो गया। 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन कितने वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करेगा तो अमोनिया बनेगा 3 वॉल्यूम। तो मुझे एक बात बताओ, नाइट्रोजन अगर 1 वॉल्यूम है तो इनटू 3 वॉल्यूम कितना होना चाहिए, इट शुड बी 120 का इनटू 3 360 होना चाहिए। क्या अपने पास हाइड्रोजन 360 वॉल्यूम है क्या, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन को 1 वॉल्यूम लेंगे, सॉरी हम ये जो हाइड्रोजन का 3 वॉल्यूम है ना, ये 120 ml को क्या लेंगे, दिस इज 3 वॉल्यूम, दिस इज व्हाट बेटा 3 वॉल्यूम। तो टेल मी वन थिंग, 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन कितना लिखा है 1 वॉल्यूम, तो अगर 3 वॉल्यूम को 120 लेते हो तो 1 वॉल्यूम देखो क्या आएगा, 1 वॉल्यूम विल बी 40 ml। अगर आप 3 वॉल्यूम को 120 ml लेते हो तो आपको पता है 1 वॉल्यूम रिएक्ट्स विद 3 वॉल्यूम टू प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम। तो अगर 3 वॉल्यूम का 1 वॉल्यूम है 40, तो 3 वॉल्यूम का 2 वॉल्यूम कितना होना चाहिए 80 ml। तो आपके सामने आएगा इस, और ये क्या है 120 ml। Quite simple. So 1 volume of nitrogen reacts with 3 volume of hydrogen to produce 2 volume. So 40 ml of nitrogen reacts with 120 ml of hydrogen to produce 80 ml of what बेटा 80 ml of ammonia। अभी मुझे एक बात बताओ, नाइट्रोजन भी 120 ml है, हाइड्रोजन भी 120 ml है। अभी हाइड्रोजन का 120 ml तो यूज हो गया, नाइट्रोजन का 120 में से सिर्फ 40 यूज हुआ, तो अभी भी बचा है ना, अभी भी क्या है बेटा वो बचा है। तो ये जो रिएक्टेंट बच जाता है इसको कहते हैं एक्सेस रिएजेंट, क्या है या रिएक्टेंट, क्या कहेंगे बेटा इसको एक्सेस रिएक्टेंट। और जो खत्म हो जाता है इसको कहेंगे लिमिटिंग, क्या कहेंगे बेटा इसको लिमिटिंग रिएक्टेंट। आपको पूछा जाएगा कि जो खत्म हो जाता है उसको लिमिटिंग कहेंगे, जो बच जाता है वो एक्सेस कहेंगे। तो आपके सामने ऐसे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्लीज टेक नोट ऑफ दिस। चलो ओके गाइस, कमिंग टू द लास्ट लॉ कॉल्ड एज एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस या एवोगाड्रोस लॉ। आपको पता है राइट, एवोगाड्रोस का नाम सुना है, जिन्होंने दिया था 1 मोल contains 6.022 into 10 raised to 23 particles। मतलब आप देखोगे ना, लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये सब मासेस के ऊपर था। इन अ रिएक्टिंग मिक्सचर ये सब मासेस के ऊपर था। अच्छा, गिब्स लॉ, इट वाज फॉर कंबाइनिंग वॉल्यूम, वो लॉ किस पे था, वॉल्यूम पे था। ओके, और तीसरा और लास्ट पार्ट आता है वो है पार्टिकल्स, वो लॉ किसने दिया है, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस। फिजिकल कंडीशंस प्रेशर टेंपरेचर कांस्टेंट रख दो। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, एक गैस है जो 100 ml है और दूसरा गैस है वो भी कितना है बेटा 100 ml, दोनों का वॉल्यूम सेम है गैसेस का। जब दोनों का अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस जब दोनों का वॉल्यूम सेम है तो दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होगा। कैसा, इसमें भी अगर x है तो इसमें भी कितना होगा बेटा x होगा, बिकॉज वॉल्यूम सेम है तो अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होगा। तो एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 50 ml में अगर x है
50 ml में x है तो 100 ml में कितना होगा 2x। 25 ml में कितना होगा x by 2। okay, it is directly proportional, it is what beta directly proportional, quite simple. This is what Avogadro's hypothesis related to number of particles in gases at constant temperature and pressure. Equal volume of gases contains equal number of molecules. Done. तो यहाँ पे हम लोग ने ना जितने भी लॉज है सब क्लियर कर दिए हैं, जितने भी लॉज है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस अभी आने बाकी है। ओके, उसके लिए अलग से वीडियो बनाने का है मुझे, एंड आपका कोई भी डाउट रहेगा प्लीज लेट मी नो, आपको पता है कहाँ कांटेक्ट करना है। क्वाइट सिंपल, ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस करते रहो और रिवाइज करते रहो, क्वाइट सिंपल। चलो।